चिराग कुल का दीपक हो सकता है, लेकिन बेटियां नहीं हो सकती। क्यों? बोले बेटियां कुल की दीपक नहीं, बेटियां कुल की मणियां होती है, और मणियों का प्रकाश कभी समाप्त। और मणि में ना तेल डालना पड़े ना घी डालना पड़े, बेटों को तो घर देना पड़े, मकान देना पड़े, दुकान देना पड़े, घी नहीं डालो नहीं जब तक जले नहीं है। लेकिन बेटियों को 5 रुपए दे दो। रुक्मणी ने रोजन किया, बेटा रुक्मी है महाराज भीष्मक का, और बेटी रुक्मणी। आप तो इतनी भागवत करा चुके हो। 4 तीर्थ के बाद अब गुरु तीर्थ में बैठे हो आप। बोलो गुरुदेव भगवान की। 4 तीर्थ की कथा का फल है गुरु शरणागति प्राप्त हो जाती है। इसलिए शरीर में इस स्थान को मणिबंध कहते हैं। इसलिए हमारी बेटियों ने और हमारी बहनों ने राखी यहाँ बांधी, यानी बांधी। एक भाभी जी मुझे पूछ रही थी कि पंडित जी वो वरमाला में पत्नी यहाँ माला पहनाती है, बहन यहाँ राखी बांधती है, अलग अलग क्यों? मैंने कहा पत्नी ज्यादा समझदार है। बोले क्यों? मैंने कहा ये छुड़ाया जा सकता है, लेकिन उसने ठीक जगह पकड़ा है, जिंदगी भर हिलने नहीं देगी। बिना बताए गलगच्ची पकड़ी है, और हम बड़े खुश हो रहे थे कि वरमाला हो रही है। लेकिन माँ के साथ नाभि से, पिता के साथ आत्मा से, भाई के साथ भुजा से, बहन के साथ मणि से संबंध है। तो बहुत संवेदनशील प्रश्न मैं करता हूँ कि पति का पत्नी से और पत्नी का पति के शरीर के किस अंग से संबंध है। तब आइए मैं मनुस्मृति पढ़ता हूँ। हमारे स्मृति में सर्वोपरि मनुस्मृति को माना गया, उसको हिंदू धर्मशास्त्र, हिंदू धर्म का संविधान माना गया। और मनुस्मृति कह रही है कि विवाह के 8 प्रकार है। उसमें पहला विवाह तो उन्होंने जो लिया उसकी चर्चा महर्षि गर्ग ने गर्ग संहिता में की है। राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण का उसी पद्धति से हुआ था। आचार्य गर्ग कहते हैं इसे ब्रह्म विवाह कहा गया उसे। लेकिन हम सब में जो विवाह होता है सामान्यतः वो देव विवाह कहलाता है। उसमें पति पत्नी का और पत्नी पति का पानी हाथ में ले ग्रहण करता है। ये जो पोंछा होता है ना, इसको संस्कृत में पानी कहते हैं। पानी यानी जल नहीं, पानी यानी पोंछा। तो पति ने पत्नी का, पत्नी ने पति का हाथ में लिया, और वो हाथ में लेने के लिए लोक भाषा में उसे हथलेवा कहा, उसी को संस्कृत ने पानी ग्रहण संस्कार कहा। पति का पत्नी से, पत्नी का पति से जो संबंध है वो पानी से है। लेकिन अब मेरा अंतिम प्रश्न है जिसके लिए मैंने आपके 15 मिनट बर्बाद किए। माँ के साथ अगर नाभि से, पिता के साथ आत्मा से, भाई के साथ भुजा से, बहन के साथ मणि से, पत्नी के साथ पानी से संबंध है, तो मुझे बताइए कि गुरु के साथ संबंध कहां से? तब हमारे यहाँ 16 संस्कारों में जो यज्ञोपवीत संस्कार है, गुरु दीक्षा का संस्कार है, उसमें हमारे आचार्य भगवान गुरुदेव एक पीला कपड़ा लेते हैं और वो अपने शिष्य के मस्तक पर डालते हैं। उसका एक छोर अपने मस्तक पर डालते हैं और फिर अपना मुंह अपने शिष्य के कान के पास ले जाते हैं और उसके कान में गोपनीय रूप से मंत्र देते हैं। इसलिए कान कान नहीं है, ये गुरुद्वारा है। हमारा सदगुरु यहीं से प्रवेश करता है। इसलिए जब तिलक यहां लगाते हो तो ये ज्ञान की पूजा है। जब तिलक कंठ पर लगाते हो तो ये सरस्वती की पूजा है। लेकिन चंदन में से अनामिका डुबाकर जब आप कान पर बिंदी लगाते हो, समझ लेना ये सदगुरु की पूजा है। हमारा सदगुरु यहीं बैठा है। कर्मेंद्री और ज्ञानेंद्री में 2 को बाजू कहा गया। कर्मेंद्रियों में हाथ को बाजू कहा गया। राम प्रसाद बिस्मिल को याद कीजिए, उन्होंने बाजू को कहा ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये जो कर्मेंद्री, इनको बाजू कहा गया। लेकिन ज्ञानेंद्री में बाजू कौन है? आंख सामने है, नाक सामने है, दूसरी इंद्री, तीसरी जो इस पूरी त्वचा है उसका सबसे सेंसिटिव पार्ट ओठ है, ये सामने है, चौथी इंद्री जिह्वा है, रसना वो सामने है। तो ये भगवान ने कान बाजू में क्यों लगा दिए? ये भी कहीं इधर उधर लगा देते तो ये टाप से जल्दी से दिख जाते। ये कभी कभी साड़ी के पल्लू में दब जाते, दिखते नहीं है। ये भगवान कान भी यहीं लगा देते तो इधर लटका लेते कहीं ना कहीं, लेकिन भगवान ने कान बाजू में लगाए, क्योंकि कर्मेंद्रियों में सबसे शक्तिशाली कोई है तो हाथ है, और ज्ञानेंद्रियों में सबसे शक्तिशाली है कोई तो ये मर्यादा है, ये किनारे हैं दोनों। इनकी किनारों में इनकी ही, जैसे नदी का पानी दो किनारों की मर्यादा में बहता है, इसलिए कानों की मर्यादा में ही आंख काम करती है, कानों की मर्यादा में ही नाक काम करती है, कानों की मर्यादा में ही जिह्वा और ओठ काम करती है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों की मर्यादा है कान और कर्मेंद्रियों की मर्यादा है। इसलिए वेद कह रहा है भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा। जिसको देवता बनना हो वो अपने कानों से भगवत कथा जरूर सुनना। आइए अब भगवत कथा में प्रवेश करेंगे, उसके पूर्व थोड़ी देर हरि नाम।